नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रिकिन त्रिवेदी और आप सब एमए टीवी के दर्शकों को नमस्कार और एक इनविटेशन देता हूं हमारे प्रोग्राम में एक मुलाकात में आज एक वेरी रिनाउंड डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया जो काफ़ी हटके फिल्म बनाते हैं, आज वो हमारे यहाँ पे गेस्ट है और मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। उनका नाम है श्री चिन्मय पुरोहित। आइए आप उनसे हम बात करते हैं अभी। चिन्मय जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमए टीवी एक मुलाकात में। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे और कुछ सवाल के जवाब है चाहिए आपके पास से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क हियर, आई विल, आप इंग्लिश हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे श्रोताजनों को आप ये बताइए कि आप फिल्म डायरेक्टर है, आप हिंदी फिल्म बनाते हैं, गुजराती फिल्म बनाते हैं, तो पहला सवाल यह है कि आप फिल्म डायरेक्शन में कैसे गए? रिकिन भाई और सारे दर्शक मित्र, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं बेसिकली थिएटर से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मैं बहुत अच्छा थिएटर करता था और थिएटर डायरेक्शन करता था। तो जब सबसे पहले मैं कुंदन शाह, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हमारे, जिन्होंने जाने भी दो यारो, कभी हाँ कभी ना, ये सब फिल्म बनाई, तो मैं जब बम्बई में मैं शिफ्ट हुआ अहमदाबाद से, तब संजय छेल ने मुझे उनसे मिलवाया था। और जब मैं पहली बार कुंदन शाह को मिला, तब कुंदन शाह को मैंने यही कहा था कि सर मैं तो थिएटर से हूँ, मुझे कैमरा क्या है वो भी नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कहा था कि तू डायरेक्टर है ना, आजा। तो फॉर मी द फिल्म डायरेक्टर और थिएटर डायरेक्टर और टेलीविजन डायरेक्टर, वो माध्यम खाली अलग है। फॉर मी डायरेक्टर वो है कि जिसको कुछ कहना है दुनिया को, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी टेक्निक से। तो जब थिएटर करता था तब मैं अपने वो थिएटर अंदाज से करता था। I've done lots of television shows, तब मैं टेलीविजन अंदाज से करता था, क्योंकि वो मीडियम टेलीविजन का था। और फिल्म डायरेक्टर जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो फिल्म का एक अलग मीडियम है, अलग कैनवास है, उसका अलग स्ट्रक्चर है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्म्स, वन लार्जर देन लाइफ फिल्म्स और एक हम लोगों के साथ जुड़ती हुई ह्यूमन इमोशन वाले फिल्म्स। तो ये मेरा मानना है कि अंदाज लगा सकते हो कि आप बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट थे, या कुछ आपको पिताजी ने या फैमिली ने फोर्स किया होगा कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? वाई फिल्म्स आपने बताया कि आप थिएटर, तो आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? बेसिकली मैं तो मतलब माय फादर इज अ प्रिंसिपल, मम्मी टीचर थी, मेरा बड़ा भाई टीचर था। अच्छा। तो मैं एक एजुकेशनल फैमिली से हूँ। तो मैं फार्मेसी करता था। तो तब मुझे याद है कि मेरी कॉलेज के सामने विजुअल आर्ट सेंटर था, वहाँ पर नाटक के रिहर्सल्स होते थे। और वहाँ बाहर आई थिंक चाय की किटली थी, ऋतुराज की, आज भी मुझे याद है। और वहाँ पर ये तब बड़ी सीरियल हिट होती थी, भला भूषणा बेद बरम और ऐसे सब सीरियलें होती थी। तो भला काका मतलब अरविंद वैद, हसमुख भावसार, किरण जोशी, ये सब लोग वहाँ आके चाय पीते थे। तो मैं फार्मेसी कॉलेज से निकलता था और सबको देखता था। अरे वाह। तो मुझे लगा यार ये तो टेलीविजन वाले हैं, तो मुझे भी टेलीविजन में जाना चाहिए। हाँ। और कैसे वो अपने आप, शायद मैं एक बंदा था, जब मेरी डॉक्टर बीएम त्रिवेदी हमारी प्रिंसिपल थी फार्मेसी कॉलेज की, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वन एक्ट कॉम्पिटिशन। तो बोला ये तो तू फार्मेसी कॉलेज में है और तू नाटक में पार्ट लेगा। तो आई थिंक तब कैसे जाग गया पता नहीं, लेकिन लगा था कि यही इंडस्ट्री में आना है। तो मैं ऐसे शुरू हो गई जिंदगी। तो आपने थिएटर किया होगा? हाँ, हाँ। थिएटर तो मेन बेस है। तो
बैकस्टेज से शुरू बैकस्टेज, लाइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग बेसिकली। तो इंसान ये इंडस्ट्री में देखता है तो जो दिखता है ना वो बनने के लिए आता है। सही है, तो एक्टर बनना था, सारा स्टार बन जाऊंगा। तो आपने ये कुछ शुरुआत की आपने थिएटर से, तो फैमिली में से कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, उनको बहुत बाद में, जब मेरा गुजरात समाचार एनटी कंपटीशन का प्ले था जिसमें मेरे प्ले को फर्स्ट अवार्ड मिला था, मेरा शफी इनामदार ने मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया था, और गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पे हाफ इतना बड़ा फोटो आया था। अरे वाह। तो जब सुबह पेपर आया तो पापा ने देखा, अरे ये तो चिन्मयी है, ये क्या किया? मैंने बोला मैं थिएटर करता हूँ। अरे बाप रे, तो फार्मेसी करता था ना। तो वहां से वो लोग को चौंक गए वो लोग। So it was a pleasant surprise for the family. हाँ, how old were you? कितने साल के थे आप? 19 साल का। 19 years old. अरे वाह। फिर आपने थिएटर किया, लाइट साउंड वगैरह कुछ किया, फिर वहां से आप कैसे, लाइक हाउ डिड यू बिल्ड अप योर करियर? नहीं, जब मैं थिएटर करता था तो बेसिकली मैं बैकस्टेज एक्टिंग, छोटा छोटा रोल, म्यूजिक, ये सब करते पता नहीं मुझे कैसे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं देखता था बैकस्टेज से कि यार जो हो रहा है वो बराबर हो नहीं रहा है। हाँ यार, तो फिर कैसे वो डायरेक्शन का कीड़ा कैसे आ गया कि नहीं यार मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ, मुझे डायरेक्शन करना है। क्योंकि म्यूजिक आता था, लाइटिंग आती थी, बैकस्टेज आता था, तो पता नहीं मेन अपने आप को लगा कि नहीं यार। और जो थिएटर होता था ना अहमदाबाद में, जो वो ज्यादातर जो कॉमर्शियल थिएटर होता था गुजराती में, वो मेलोड्रामा, ड्राइंग रूम कॉमेडी, तो मुझे वो सब अच्छा भी नहीं लगता था। मैंने कहा ये सब कौन से प्लेज है यार। और मैं थोड़ा मतलब मैं इंटरनेशनल फिल्म्स देखता था, इंटरनेशनल प्लेस पढ़ता था, तो मुझे लगा कि यार स्लावोमिर मोजेक का प्ले नहीं हो रहा है, अकीरा कुरोसावा की राशोमोन का प्ले हो सकता है। तो मैंने वो सब प्ले करना शुरू कर दिया। अरे वाह। क्योंकि मुझे मेरी अंदर की आवाज तब जग गई थी कि मुझे कुछ अलग करना है। बस मैं यही सवाल आपसे नेक्स्ट, क्योंकि आपकी फिल्म में अभी हम आएंगे उसके बारे में, विल टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट, कि आप वैसे भी हटके फिल्म करते, तो आपने थिएटर भी हटके ही किया होगा। मुझे याद है तब नाट्य संपदा अपना कांति मड़िया का अहमदाबाद में ब्रांच था, अरविंद वैद्य, मंसूरी साहब ये सब चलाते थे, और कांति मड़िया का लिखा हुआ एक प्ले मैंने विजुअल आर्ट सेंटर की लाइब्रेरी में पढ़ा, जो राशोमोन का एडेप्टेशन था। तो आई वाज थ्रिल्ड। फिर मैंने राशोमोन फिल्म देखी, मैंने बोला माय गॉड ये इसको प्ले कहते हैं। तो पता चला कि उसके राइट्स तो नाट्य संपदा अरविंद वैद्य और मंसूरी साहब के पास है। अब मैं उनके पास गया तो हमको करना है। अब मैंने बोला ये मुझे करना है। अरे तो तू कैसे करेगा, अभी मेरी छोटी सी संस्था है। तो मैं सीधा बम्बई पहुंच गया पहली बार कांति मड़िया के घर पे। हाँ। मैंने बोला भाई इसका मुझे राइट दो, मुझे प्ले करना है। हाँ। तो मैं 20 से 21 साल का हूँगा, तो 21 साल के लड़के को देखो तो यार समझाए राशोमन का मतलब क्या है। फिर मैंने बोला बस आई नीड दिस बिकॉज आई नो कि एक सिचुएशन ऐसी हुई है कि एक घटना हुई है, 6 अलग अलग ने देखी है, हर एक लोग का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो कांति मड़िया तो खुश हो गए, अरे यार तू तो अच्छा समझदार लड़का है, और उन्होंने मुझे राइट्स दे दिया। और तब से लगा कि मुझे नहीं तो, और वो भी मैंने कॉमर्शियली हिट किया था वो प्ले को। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि सब्जेक्ट हटके करो लेकिन कॉमर्शियली हिट करो। कॉमर्शियली ऐसा नहीं कि बगल थैला लिया, प्ले किया, आगे बढ़ गए, अवार्ड मिला और तालियां बजी और जेब में पैसा नहीं। हाँ। मर्सिडीज भी होनी चाहिए डायरेक्टर के पास, एक्टर के पास, भले काम अलग कर। हाँ। ये मेरा पहले से मानना था। ठीक है, तो हम उससे थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो आपने थिएटर किया, तो फिल्मों में एंट्री करने के लिए आपने डायरेक्शन चूज किया, तो बकायदा आपको किसी के साथ एज ए फर्स्ट एडी, सेकंड एडी ऐसा कुछ ज्वाइन किया, या सीधे ही आपको डायरेक्शन की ब्रेक मिल गई? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। मतलब मैं थिएटर करता था, और थिएटर बाद में मैंने अपने आप में ठान लिया था। हाँ। कि मैं सरवाइव करूंगा सिर्फ यही इंडस्ट्री से, जो अहमदाबाद में मुमकिन नहीं था। क्योंकि सर्वाइवल तो माँ बाप साथ में थे, सब थे। बाय द वे मेरी वाइफ भी एक्ट्रेस है, वो भी मेरे साथ काम करती थी, शादी हो गई। अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि करेंगे तो काम यही, और कोई जॉब वॉब करने वाले नहीं। तो फिर रियलाइज हुआ कि मुंबई जाना पड़ेगा, अहमदाबाद में होगा नहीं। तो आई शिफ्टेड टू मुंबई इन 95। और जैसे मुंबई शिफ्ट हुआ तो पराग विद्युत एकेडमी में मैंने ड्रामा लेक्चरर की जॉब शुरू कर दी। वहाँ प्ले भी वहाँ पर प्ले शुरू किया अरविंद जोशी के साथ। तो वो प्ले ऐसा था कि प्ले बहुत अच्छा था, करेक्ट, जो बम्बई के परफेक्ट प्ले होते थे।
बट मैंने कहा सर मैं इतने अवार्ड्स मिले हैं, तू साला प्ले क्या करता था और कहाँ आ गया? अरे बाप रे। एंड देन आई डिसाइडेड नो आई विल नॉट डू दिस प्ले, आई विल गो बैक, क्योंकि मैं ये प्ले के लिए जन्मा नहीं हूं, मुझे वो प्ले करना है जो मेरी अंतर की आवाज कहती है। और तभी अचानक संजय छिल मिले और उन्होंने मुझे कुंदन शाह से मिलाया और पता चला कुंदन शाह, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि जिन्होंने, मैंने कहा सर मुझे कैमरा क्या है पता ही नहीं है, तो बोला तो डायरेक्टर है ना, तू आ जा। और मैं 5th असिस्टेंट डायरेक्टर था, 5th AD। तब ABCL शुरू हुआ था और ABCL की फिल्म थी लवेरिया, उसका फर्स्ट 12 दिन का स्केड्यूल था, 12 दिन का। हाँ। बड़े बड़े मेरे एसोसिएट डायरेक्टर बहुत बड़े लोग थे। अच्छा। और आप यकीन नहीं करोगे लेकिन कि जब 12 दिन का शेड्यूल खत्म हुआ और सुबह 9 बजे की मीटिंग हुई और कुंदन शाह ने सबको बुलाया और सबके सामने बोला चिन्मय इज माय एसोसिएट डायरेक्टर, सब उसका असिस्टेंट। अरे वाह। ये बंदे ने देख 12 दिन में क्या काम किया। वो जो एनर्जी थी, वो जो एंथुसियाज्म था, वो कुछ मर मिटने के लिए काम करने की जो ताकत थी, वो आज भी जिंदा है। वो ताकत आपको कहीं पर पहुंचाती है। तो ऐसे फिर कुंदन शाह के साथ फिल्म लैंग्वेज सीखने को मिल गई, डायरेक्शन सीखने को मिल गया। तो कुंदन शाह कहते तू डायरेक्टर है ही, तेरे को खाली वो मीडियम के रो सीखना है। बेसिकली आई वॉज नॉट राइटर। कुंदन शाह के साथ मजा हुआ है, बहुत अच्छे राइटर थे, तो वो जो लिखते थे ना, तब वो होमवर्क कितना बड़ा था, वो एकलव्य की तरह। कैसे मैं अपने आप में राइटर भी अच्छा बन गया पता भी नहीं चला, वो 7-8 साल की कुंदन शाह के साथ की जर्नी में। अरे वाह, फैंटास्टिक। तो आप फिर 5th AD से एसोसिएट AD, आपने काफी उसमें उस दरमियान काम किया होगा। मेरी पहली फिल्म क्या कहना, हम तो मोहब्बत करेगा, लवेरिया, एक्सीलेंट। तो आपकी खुद की फिर फर्स्ट ब्रेक कब मिली आपको? नहीं, फिर क्या हुआ कि 2001-2002 में, मुझे याद करता हूं आज भी कि 2000 में अनु मलिक के पास हम लोग हमारा गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, 99-2000, तब आई थिंक 1999 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी को मैं लेकर जाता था। तब मुझे याद है कि मजरू साहब ने और अनु मलिक ने कहा था चिन्मय तेरी पहली पिक्चर हम लोग करेंगे। अरे वाह। तो मैं मतलब सब, सैफ अली खान हो, अभिषेक हो, बॉबी देओल हो, करिश्मा हो, करीना हो, प्रीति जिंटा की तो पहली फिल्म थी, अनुपम खेर, सब मैं इतना करीब में सबके आज भी हूं। तो इतना था कि मुझे लगा कि अभी पहला चांस तुरंत मिल जाएगा। लेकिन एक एसोसिएट डायरेक्टर का रुतबा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपके पीछे आपका डायरेक्टर खड़ा होता है। कुंदन शाह। जब कुंदन शाह से मैं 2001 के बाद खुद अलग हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, फिर यकीन हुआ, फिर पता चला कि अब कुंदन शाह नहीं है, तू अकेला चिन्मय पुरोहित है। अब तक एसोसिएट डायरेक्टर था, इसलिए दुनिया तेरे साथ है। अब तू डायरेक्टर है तो दुनिया को तेरा बनाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था वो वक्त, क्योंकि वो अलग स्ट्रगल होती है। और फिर अचानक टेलीविजन, फिर क्या सर्वाइवल भी है, काम नहीं है, तो टेलीविजन का दौर बहुत अच्छा चल रहा था। तो आई स्टार्टेड टेलीविजन डूइंग, तब केतन मेहता का शो चलता था, अपना जिसमें रघुवीर यादव थे, चाचा चौधरी से मेरी एज ए डायरेक्टर टेलीविजन की शुरुआत हुई। फिर मैंने कसौटी जिंदगी की बालाजी की किया, फिर मैंने यूट्यूब के लिए कई शो किए, और फिर टेलीविजन का एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पैसा अच्छा मिलने लगा, घर खरीद लिया तुरंत एक ही साल। अरे वाह। मैंने कहा ये तो यार बहुत अच्छा है, गाड़ी ले ली, सब ले ली, मैंने कहा ये सेटल हो गए। तो सिलसिला इतना लंबा चला कि 2016 तक टेलीविजन 16 साल चले गए। फिर रियलाइज हुआ यार कुंदन शाह तो गायब हो गया तेरे में से। क्योंकि आप टेलीविजन में शिफ्ट हो गए। हाँ, और जो अंदर का कुंदन, मतलब कुंदन शाह के साथ सीखा था, जो फिल्म लैंग्वेज में सीखा था, वो फिल्म लैंग्वेज से मैं गायब हो गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, टेलीविजन वो तुम्हें करवाता है जो मार्केट को चाहिए, क्योंकि टेलीविजन है वेरी डिफरेंट मीडियम। वहाँ बड़े बड़े चैनल में बड़े बड़े हेड होते हैं, क्रिएटिव हेड होते हैं, वो इतना कुछ, और उनके ऊपर मार्केटिंग हेड्स होते हैं। तो पब्लिक को क्या चाहिए उसका सर्वे किया जाता है, और उसके ऊपर से स्क्रिप्ट डिसाइड की जाती है, और फिर डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है ये तुम डायरेक्ट करके दो। तो उस 15-16 साल में पता नहीं, जो मैं राशोमन वाला जो डायरेक्टर था, जो कुंदन शाह के साथ जो तैयार हुआ वाला डायरेक्टर था, वो 16 साल में गायब हो गया था। अरे। और 16 साल में तो वो चिन्मय पुरोहित को वापस लाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं
टेलीविजन छोड़ूंगा और पिक्चर में अभी जाएंगे, फिल्म फिल्म बनाएंगे। क्योंकि अभी अच्छा पहले क्या था, सर्वाइवल की जरूरत, हाँ। घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, सब चाहिए था, हाँ। तो किया। अब वो इतना कुछ हो गया, ऑफिस सब हो गया, फिर लगा कि नहीं यार इसमें तो कमा ही रहा है। हाँ। जो बनने के लिए आया था, वो पैशन, वो जो एक्साइटमेंट, वो जो एनर्जी, वो छूट रहा है। वो सब चला ही गया। हाँ। तो फिर छोड़ दिया, फिर 1 साल मेहनत की, फिर मैंने वापस एक स्क्रिप्ट लिखी, एंड देन आई मेड अ फर्स्ट फिल्म इन गुजराती लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन। तो आपने ऑक्सीजन रिलीज की 2018, वो भी एक हटके फिल्म थी गुजराती में, और हमने ये रिसर्च किया है कि वो पिक्चर ज्यादा इंडिया में नहीं चली लेकिन ओवरसीज ज्यादा चली। इसका रीजन क्या है? वही देखो, मैं आपको वही कह रहा हूं कि हटके मतलब वापस चिन्मय को चिन्मय चिन्मय बनाया गया, चिन्मय मिल गया, मिल गया। ओके। जो छूट गया था 16 साल में, वो चिन्मय को चिन्मय मिल गया। हाँ। मैंने जब राशोमन किया था, मैंने जालका किया था, मैंने ऐसे प्ले किए थे, सेम एक अलग हटके फिल्म ऑक्सीजन ऐसी आई कि जो मुझे लग रहा है आज की तारीख में भी बहुत आगे की फिल्म है। अच्छा अच्छा। मैं आगे की सोचता हूँ। कुंदन शाह मुझे कहते थे कि चिन्मय तो बहुत मतलब 20-25 साल के आगे का सोचता है। अब मैं क्या करूँ, दुनिया पीछे है तो अहेड ऑफ योर टाइम। हाँ, मतलब मैं जो कहते थे चिन्मय नहीं थोड़ा पीछे आ, हाँ। तो मैं कहता था मैं क्या करूँ, मैं आगे की सोचता हूँ। हाँ। दुनिया पीछे, उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कोई कसूर वही नहीं, बनाऊंगा जो मैं मेरे को सोचता हूं। चाहिए। तो ऑक्सीजन का वही प्लस पॉइंट हुआ कि इंटरनेशनल ओवरसीज चारों तरफ इतना, मतलब पहली ऐसी फिल्म है जो कोरिया, जापान, चाइना सब लोग ने उसके राइट्स लिए। अच्छा। या और अरे वाह। तभी तो वो एक इमोशन का जो मार्केट मैंने खड़ा किया था, तो इट्स क्रिटिकली एक्लेम्ड वेरी वेल फिल्म ऑक्सीजन, और तब से एक नई जर्नी शुरू हो गई फिल्मों की। एक्सेलेंट। तो ऑक्सीजन के बाद तो वैसे भी कोविड आ गया, फिर थोड़ी ब्रेक मिल गई होंगी आपको वापस, एंड नाउ यू हैव डायरेक्टेड क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो फिल्म अभी आपने रिलीज करने वाला है, जो उसका प्रीमियर वेरी सून लंदन में होने वाला है, तो मेरा ये अगला सवाल है आपके लिए कि लंदन क्यों, व्हाई लंदन? ये जो एक कोरी प्रेम कथा जो मेरी नई फिल्म है, जो Yes. कल लंदन में उसका स्पेशल ओपनिंग शो है, वो भी एक ऐसी जर्नी है कि वो भी सेम ह्यूमन, आई एक्चुअली बिलीव एंड आई फोकस ऑन ह्यूमन इमोशंस। ऑक्सीजन इज जो ऑल्सो ऑक्सीजन में वही थी, ऑक्सीजन में वही थी। हाँ। एंड दिस एक कोरी प्रेम कथा इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशन, राइट। विमन इमोशन, विमन प्राइवेसी, विमन राइट्स, विमन फ्रीडम। अंदर की आवाज अगर दब जाती है तो इंसान कितना अकेला हो जाता है। लेकिन चिन्मय जी, ये जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, ये इमोशंस, वुमेन्स प्राइड वगैरह, वुमेन्स प्राइवेसी, तो ये क्या इंडिया में क्या कहते हैं उसको, अवेयरनेस नहीं है क्या कि आपको लंदन आना पड़ता है इसको दिखाने के लिए? अवेयरनेस तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हाँ। क्या हम लोग अवेयर हैं सही? मैं आपको बताता हूं, पूरा वर्ल्ड ग्लोबली हम लोग विमेन को हमेशा कसौटी पे उतारते हैं। वो तो पुराणों से चलती आ रही है प्रथा है। तो हम लोग आगे ही नहीं बढ़े मार्क्स से तो। हाँ। तो जब इसीलिए जब एक औरत को कोई सवाल पूछा जाता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि उसके पास भी एक दिल है, उसके पास भी इमोशन है, उसको भी कुछ कहना है, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। और हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें सुनना है, और हम उसको इस पास से वही बुलाना चाहते हैं जो हमें सुनना है। तो आपने ये जो एक कोरी प्रेम कथा बनाई है, ठीक है, उसमें वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट भी आपने चूज किया है, राइट? तो उसकी कुछ चैलेंजेस बताइए। आपको कोई दिक्कत, एनी ओपोजिशंस, क्यों ये पिक्चर बना रहे, ऐसी पिक्चर कोई बनाता है क्या, फैमिली पिक्चर ओरिएंटेड है क्या, नहीं ये एडल्ट पिक्चर है वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स डिड यू फेस? नहीं, जैसे मैंने कहा कोरी प्रेम कथा जो मतलब इट्स अ वर्जिनिटी टेस्टिंग के ऊपर सिनेमा है। तो वर्जिनिटी टेस्ट मतलब आज 21वीं सदी में भी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वर्जिनिटी टेस्टिंग ग्लोबली कितनी कंट्रीज में चल रहा है, WHO यूनाइटेड नेशंस ने इसकी बहुत बड़ी इसके खिलाफ आवाज उठाई है कि ये इट वायोलेट्स ह्यूमन इमोशंस। मतलब कितनी गलत बात है। तो मुझे तब लगा कि यार ये रिग्रेसिव थॉट है, लेकिन वो आज की तारीख में भी चल रहा है।
इंडिया में, पाकिस्तान में, सीरिया में, नाइजीरिया में, रोमानिया, यूनाइटेड नेशंस, मतलब आपका नॉर्थ अमेरिका, लंदन, सब जगह इतनी सारी हॉस्पिटल चलती थी। अभी यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट ने 2022 में इसके खिलाफ लॉ लिखा है और आवाज उठाई 22 में। यस यस, हम कितने पीछे हैं। Yeah. और आज भी मर्द शादी के बाद सबसे पहले औरत को पूछेगा प्रश्न वेडिंग नाइट पे, आर यू वर्जिन, मतलब पहली बार है। मतलब क्या हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और बहुत कारण होते हैं वर्जिनिटी चले जाने। तो अगेन आपका ये मानना है, और हम भी पिक्चर देखेंगे और हमको भी ये लगेगा ओके, चिन्मय जी ने ऑक्सीजन की तरह आई थिंक अहेड ऑफ 15 इयर्स तक आपने विजुलाइज करके ये सब्जेक्ट उठा के ये पिक्चर बनाई। हाँ नहीं, मैं कई बार तो ये कहना चाहूंगा कि हाँ, पता नहीं दुनिया में क्यों किसी ने वर्जिनिटी टेस्ट के ऊपर एक ऐसी करेक्ट कॉमर्शियल फिल्म नहीं बनाई कि जो पूरी फैमिली जाके देख सके। तो अपनी ये फिल्म प्रॉपर कॉमर्शियल सिनेमा है, ठीक है, परफेक्ट सिनेमा है कि दुनिया जब देखेगी, मतलब 10 साल से बच्चे को लेकर 80 साल का दादा भी ये पिक्चर देखेगा तो उसको एहसास होगा कि इट्स अ करेक्ट फिल्म। और मैं इसके साथ एक ही बात रिकिन उठाना चाहता हूं कि आप सबसे पहले एजुकेट हो जाओ कि बहुत कारण होते हैं वर्जिनिटी चले जाने के लिए। सही। और दूसरी बात, जिसको भी सवाल पूछ रहे हो, जिसको आप कटहरे में खड़ा कर रहे हो, जिसको आप कचेरी में खड़ा करके एक सोसाइटी एक उसके ऊपर टैगलाइन लगा देती है, उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, इसका भी एक ह्यूमन इमोशन है, उसकी आवाज दबा नहीं सकते। और बताए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाती है। कितनी? सामने वाली लड़की जिसने कभी कुछ किया भी नहीं होगा, वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो अकेली हो जाती है, और रिलेशनशिप सिर्फ नाम की रह जाता है। तो फिर आपको लगता है कि ये पिक्चर रिलीज होने के बाद डू यू थिंक कि पीपल विल चेंज देयर परसेप्शन टुवर्ड्स वुमेन? 100% दे वांट टू चेंज। ठीक है, मतलब सबको चेंज होना पड़ेगा और चेंज होके रहेंगे। राइट, ठीक है। तो आइए दर्शकों से बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, एक मुलाकात में आपने देखा कि चिन्मय पुरोहित जी जो एक हटके पिक्चर बनाते हैं, उनका सब्जेक्ट भी हटके होता है, लाइक ऑक्सीजन, ये एक खोरी प्रेम कथा जो वर्जिनिटी टेस्ट के ऊपर बनाई गई है। हाँ, तो आपने सुना कि चिन्मय जी ने अलग अलग उनके विजन्स देखे, कहां से उनकी जर्नी शुरू हुई और कहां तक वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सुने कि और आपसे बात भी की है कि हाँ चलो, हाँ तो चिन्मय आपको क्या कहना है हमारे एक मुलाकात दर्शकों के बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देने वाला, एक डायरेक्टर कोई नहीं होता, डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि जो भी रिलेशनशिप हमारे पास है, जो भी हमारी माँ है, बहन है, हमारी बेटी है, जो भी आसपास की कोई भी लड़की है, हम जजमेंट देना और प्रमाण पत्र देना बंद करें। नहीं, सही बात है। हम लोग खुद को तराशे और सामने वाले को समझे, तभी मजा आएगा। राइट, दैट्स बेसिकली माय। नो प्रॉब्लम। थैंक यू दर्शकों। तो आपने देखे चिन्मय पुरोहित जो एक वेरी रिनाउंड डायरेक्टर, मेक्स अ हिंदी फिल्म, बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके यूके में भी अच्छे अच्छे पिक्चर बनाएंगे और हम MATV एक मुलाकात के द्वारा आपके तरह लागेंगे। चलो नमस्कार एंड सी यू सून। चिन्मय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन MATV। थैंक यू रिकिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। નીચે જો પગ લાવવા મારા ઉપ્સ હા કાઢ્યું મેં ના રહી ગયું માય કરી હા